शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। टॉपिक है हमारा पीपीसी। पीपीसी में कल हमने कत्ल की डेफिनेशन जब कत्ल पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं हर्ट। ठीक है, हर्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्शन 332। हर्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 332। 332 पढ़ो। पेज नंबर है हमारी बुक का, लॉ अकेडमी की जो बुक है उसका पेज नंबर है जी 224। ओके, टॉपिक है जी हर्ट। उम्र निकाल लिया। Whoever cause pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is called hurt. जो इंसान किसी की जान लिए बिना उसको मारता है, तो तकलीफ पहुंचाता है, उसका कोई बाजू, हड्डी, जिस्म के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह कोई तकलीफ पहुंचाता है, वो हर्ट है। हर्ट की 5 काइंड्स है। देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट की कितनी काइंड है? 5। इतलाफ अदू या अजू भी कह सकते, अजा से इतलाफ अजू, इतलाफ सलाहियत अजू, शजा, जरा, all kinds of other hurt और बाकी तमाम hurt। Basically how many kinds of hurt? 5। हर्ट्स की कितनी kinds है? 5। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं इतलाफ अजू, सेक्शन 333। इतलाफ अजू, whoever dismembers, amputates, sever any limb or organ of the body of another person is said to cause itlaf adl. Whoever dismembers, amputates, कोई भी इंसान किसी इंसान का या इंसानी जिस्म का कोई इज़ा काट देता है, कोई भी इज़ा काट देता है, उसको कहते हैं इतलाफ अजल। वो इम्प्यूटेट कर देना, काट देना, हाथ काट देना, पाँव काट देना, टांग काट देनी, कान काट देना, कोई भी। 334 punishment for इतलाफ अजल, whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby cause hurt to any person causes itlaf adu of any person shall in constitution consultation with the authorized medical officer be punished with qisas। 334 के मुताबिक, 333 में तो इसकी डेफिनेशन है, 334 में पनिशमेंट। पहली पनिशमेंट क्या कहते हैं? qisas after the consultation of authorized medical officer, and if the qisas is not executable keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable or shall be also be punished with imprisonment of either restricted 10 years। दूसरी सजा क्या है अगर qisas नहीं लगी? 10 year imprisonment और साथ अर्श। ठीक है, सेक्शन है जी 335। 335 पीपी से इतलाफ सलाहियत अजल, whoever destroyed or permanently impairs the functioning, power or capacity of an organ of the body of another person or causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफ सलाहियत अजल। cause इतलाफ सलाहियत अजल। According to this section, कोई इंसान किसी इंसानी जिस्म में या इंसानी अज़ा को हमेशा के लिए ही फंक्शन करते, हाथ है, हाथ की क्या सकत है के लिए हरकत कर, कान है, कान की क्या पावर है वो सुनता है, जुबान है, इसकी क्या पावर है ये बोलती है, आंख है, इसकी क्या पावर है ये देखती है। किसी भी हिस्से को डी फंक्शन कर देना इसको कहते हैं इतलाफ सलाहियत अजल।
उस अजू की सलाहियत को इतलाफ कर देना, काट देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। Who have destroyed or permanently impaired the functioning power or capacity of an organ of the body of another person. ठीक है, ओके, उम्र समझ आई? 336 में इसकी पनिशमेंट बार इतलाफ सलाहियत है जो इसकी भी पनिशमेंट पहली वही है, सास, if the excess is not executable, then arrest and 10 year prison. इसकी भी ऐसे जैसे ये है कि पहली सजा के साथ है, दूसरी 10 साल है और तीसरी अर्श। 336 ए पढ़ते, सेक्शन 336 ए बड़ा इंपॉर्टेंट। Hurt caused by coercive substance. Whoever with intention or knowingly causes or attempt to cause hurt by means of a coercive substance which is deleterious to human body when it is swallowed, inhaled, come into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt by coercive substance. यानी कोई भी इंसान इंसानी जिस्म को जानबूझकर तेजाब के जरिए, पेट्रोल के जरिए या किसी भी अच्छी मवाद के जरिए जलाने की, साड़ने की, गालने की कोशिश करता है तो उस पर 336 ठीक है। इसमें तेजाब और पेट्रोल, ऑयल वगैरह सारा कुछ इसी में शामिल है, इसी सेक्शन में। 336 बी पनिशमेंट फॉर हर्ट फॉर coercive substance. Whoever causes hurt by coercive substance shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description shall not be less than 14 years and minimum fine of 1 million rupees. यानी according to this section कानून ये सजा देता है 336 बी की, पहली सजा क्या है? लाइफ इम्प्रिजन। उम्र क्या है? अगर लाइफ नहीं है तो मिनिमम 14 ईयर, 14 साल, 14 ईयर्स के साथ 1 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन जुर्माना। ये फाइन है। सेक्शन है पीपीसी का 53, आपके सिलेबस का हिस्सा देता कौन सा सेक्शन? 53 ऑफ पीपीसी। 53 पढ़ा, एलएलबी किया, पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। 53 पीपीसी डील करता है पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। लिहाजा आज जब जाओ तो ओरिजिनल जो पीपीसी की बुक है उससे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट सर्च कीजिए, आपको पता तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं। वो मैं पढ़ा रहा था आज से 8 साल पहले, ग्रेजुएशन वालों को पढ़ा तो पढ़ाते थे। मैं आपको कहता था मैं दीवारों में टक्करे मारने पर मजबूर कर दूंगा पढ़ने के बाद। अब टक्करे मारते फिरेंगे क्या? और एक क्लास में पास है इंटर की दीवार, इंग्लिश का लेक्चर छोड़ के पढ़ते, फिर मैंने नहीं जाना होता था आदत की क्लास। ये नहीं मैं मारता था, ये मेरे डर से आता है, वो अच्छा लगता था। इंशाल्लाह इस पेपर तो आपका पास होगा ही होगा। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके अंदर इतना शौक डाल दूंगा पढ़ने का कि आपकी भी कोई हालत हो जाए। हाँ, अगर आपको उसके बाद बंदे नमाज पढ़ते पढ़ते छोड़ जाते हैं तो जिसकी दुनिया की तालीम तो अलग बात है, होगा अच्छे हो गए तो, लेकिन मेरी कोशिश होगी आपको लॉ पढ़ने का शौक था। जिस दिन आपको लॉ पढ़ने का शौक पैदा होगा आप सुना सकते। सजा
थर्ड काइंड है शजा 337। अब शजा क्या? शजा, जब आप भी मेरे पास आए होंगे आपको तो यही लगा होगा यार सर फीस बड़ी लेते पता नहीं पढ़ाते भी। मैं कहता हूँ आप अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ आपको अभी कानून की वैल्यू का नहीं ना पता। आपको पता ही नहीं आप कितने बड़े शोबे में आप खुद को अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि 20, 25, 30 हजार जो है बड़ा ज्यादा फीस। शजा क्या है? Whoever calls on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ अज़ू और इतलाफ इस्लाहियत is said called to शजा। शजा क्या है? वो चोट जो सर और फेस से लगती है, यानी गर्दन से ऊपर जो चोट लगती है वो शजा की काइंड में आती है। ये गर्दन से ऊपर जितनी भी चोटें लगेंगी वो सारी शजा में, चाहे आपके मुंह पे लगे, नाक पे लगे, कान पे लगे, सर पे लगे, ये सारी चोटें क्या है? शजा। अब शजा की काइंड्स है। देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ शजा। शजा खफीफा। शजा की कितनी काइंड्स है? 6 काइंड। कौन सी काइंड है? खफीफा शजा। दूसरी काइंड क्या? शजा मुबीहा। तीसरी काइंड क्या? शजा हाशिया। क्या है? चौथी काइंड क्या है? शजा मुनाफिला। पांचवी काइंड क्या है? कभी का। क्या है? शजा। पांचवी काइंड है शजा अमा। छठी काइंड है शजा छह काइंड। 1 3 4 5 6 ये 6 काइंड। अभी 1 by 1 पढ़। नंबर 1, without exposing bone of victim is said to cause शजा खफीफा। यानी आपको कोई चोट लगी, मांस फटा फेस का, सर का, विदाउट एक्सपोजिंग बोन, मांस फटा है, हड्डी एक्सपोजर नहीं। नंबर 2, by exposing any bone of the victim without causing fracture। मुदेहा क्या कहती है? शजा मुदेहा। यानी कि चोट लगने के बाद हड्डी नजर आना शुरू होगी नीचे, सर की, फेस की, नाक की, कोई भी हड्डी नजर आना शुरू हो। 3, by fracturing the bone of the victim। 3 ये कहता है कि हड्डी टूट गई, चाहे वो नाक की हो सकती है, वो जबड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकती है, नाक की भी हो सकती है। चौथी मुनाफिला, by causing fracture of the bone of the victim and thereby the bone is dislocated is said शजा मुनाफिला। यानी हड्डी टूटी भी है, टूटने के बाद हड्डी ने अपनी जगह चेंज कर ली, पहली विदाउट एक्सपोजिंग बोन खफीफा, दूसरी मुदीहा एक्सपोजिंग द बोन बट डज नॉट फ्रैक्चर द बोन, तीसरी नाम क्या है उसका? आशमा, फ्रैक्चर द बोन बट डज नॉट डिसलोकेट इट। फोर्थ मुनाकिला, फ्रैक्चर द बोन एंड डिसलोकेट। पांचवी पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट, by causing fracture of the skull of the victim so that
The wound touches the membranes of the brain is said to cause shaja ama. हड्डी खोपड़ी टूटी, ब्रेन को टच कर रही है वो हड्डी. ओके, छठी पढ़ो इससे मजे में. By causing fracture of the skull of the victim and wound ruptures the membranes of the brain is said to cause shaja damiga. Damiga. Rupture the membranes of brain. खोपड़ी टूटी, कोई ऐसी चोट लगी सर के सकल को, खोपड़ी को, खोपड़ी टूटने के बाद अंदर धस गई. Rupture the membranes of brain. यानी ऐसे कोई चीज जैसे लगती है ना, जैसे ऊपर वो अंदर से धंस जाता है, इसको कहते हैं लिविंग. ओके, 6 वाला बचता नहीं, A6 वाला 90% जिसको A6 की चोट आती है वो बचता नहीं, 90%. ओके, अब इनकी सजाएं पढ़ते हैं 337 ए. पनिशमेंट ऑफ शजा, पहली पढ़ते हैं शजा खफीफा. Shaja khafifa to any person shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 years. खफीफा की सजा क्या है? daman and 2 years imprisonment. मुदीहा की सजा क्या है? शजा मुदीहा to any person shall in consultation with the authorized medical officer punished with qisas. पहली सजा को कहता है qisas. And if the qisas is not executable, keeping in view the principle of equality, in accordance with the injunction of Islam, the convict shall be liable to arsh, which shall be 5% of the year, and may also be punished 5 years. पहली सजा मुदीहा की क्या कहता है? qisas. कहता है qisas ना लगे तो फिर अर्श. आज कितनी है? 5% ऑफ द ईयर. ईयर का 5वां हिस्सा है, अर्श देना पड़ेगा. ठीक है, सजा कितनी? तीसरा पढ़ो आशमा. Ashma to any person shall be liable arsh and which shall be 10% of the year. पहली सजा इसमें 10% ऑफ दी एज ए अर्श, उसके बाद 10 साल कैद. कितनी? 10% अर्श और 10 ईयर. उसके बाद आ गया शजा मुनाकिरा, इसकी भी 10 ईयर है, 15% ऑफ द ईयर. ठीक है, अर्श कितना? 15% और 10 साल. मुझे नहीं पता आप लोग पास लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मेरे आपको लिख. पांचवा शजा shall be liable arsh which shall be 1/3 of the year. अर्श कितनी है? अवाम है 1/3. ये का 1/3 ऐसे अर्श. और सजा कितनी है? 10 years. Last most important. Any person shall be liable arsh which shall 1/2 of the year and be also punishable punished with the imprisonment of either description of term which may extend to 14 years. Half the year as a arsh 14 साल. 14 साल. चलो उसके बाद है हमारे पास
337 बी। पहले अपने शजा पर हम शजा 337 इसकी पनिशमेंट थी 337। एक अक्सर FIR पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा होता है 337 ए फलान लाख A2 A3 A4 लाख की। समझो जब ये 337 ए लगा हो तो ये आपने पहले ही समझ लेना कि सर की चोट है या फेस की चोट। ओके, अब आगे जरा ये है 337 बी। जरा काइंड पर जरा whoever casts on any part of the body of a person other than head or face a hurt which leaves a mark of wound, whether temporary or permanent, is called जरा। हेड और फेस के अलावा बाकी जिस्म पर जितनी भी चोटें आएंगी वो जरा। और जरा की दो काइंड, जरा जैफा और जरा गैर जैफा। जैफा क्या है? Whoever caused जरा in which the injury extend to body of cavity of trunk is said called जैफा। cavity of body of trunk। जैफा कौन सी जरा? यानी जिस्म के उस हिस्से पे चोट लगना कि जिसके आगे खोल है, खाली है, जैसे पेट है, पेट के आगे हड्डियां तो नहीं है ना, ऐसी खाली जगह पे जिसके ट्रंक की डेफिनेशन समझते हैं ना, ट्रंक का मतलब क्या होता है? यार जिसके अंदर स्पेस हो, कोई ट्रंक है तो भी तकलीफ है, जिसे हिस्सा जो ट्रंक वाले हिस्सा जहाँ पे कोई अंदर खाली हो, यही एरिया खाली होता है मोस्टली, बाकी ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी, हर जगह पे हड्डी, वहां पे जो चोट आती है वो जरा जैफा। इस जरा जैफा की पनिशमेंट कितनी? इसकी पनिशमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 1/3 ऑफ ईयर एज ए अर्श और 10 साल कैद। कितनी? 1/3 ईयर 337 डी पे लिखा। अब गैर जैफा पड़ता है जरा, गैर जैफा 337 गैर जैफा whoever caused jara which does not amount to jaffa is said to cause गैर जैफा। जो जैफा नहीं है वो गैर जैफा। कानून क्या कहता है? जो जैफा नहीं है गैर जैफा। गैर जैफा की फर्दर फिर काइंड तमीह। यानी काइंड क्या है? तमीह अरेबिक वर्ड है। अगर आपने वकालत करनी है तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको मेडिकल ही नहीं पढ़ना आएगा कि लिखा क्या। तमीहा, बदीहा, मुतलाहिमा, मुदीहा, हाशिमा, मुनाफिला। पहली तीन नहीं है, बाकी आखिरी तीन वही। बदीहा तमीहा पहली फर्क। In which the skin is ruptured and bleeding occurred is said to cause तमीहा। तमीहा क्या है? स्किन को रप्चर कर लिया, आपसे चोट लगती है, लाल हो गई, फैल कर देना, हल्का सा जख्म। By cutting or incising the flesh without exposing the bone is said to cause बदीहा। बदीहा क्या? डंडा, राड, सोटा लगता है, जिसम फट जाता है, जख्म आ जाता है। By lacerating the flesh is said to cause मुतलाहिमा। मुतलाहिमा क्या है? lacerating यानी ऐसे काट दे, ब्लेड की तरह काट कर रख, तेज, lacerating छील के रख। By exposing the bone is caused body. By fracture of the bone without dislocating is called asham. By fracturing the bone and dislocate the bone is called मुनाफिला। अब इनकी सजा करो। अब 337 एफ लगी होती है, क्या लगी होती है? जब जिस्म की किसी और हिस्से पे चोट आती है एफ की बड़ी अपनी आदत, तो ये पनिशमेंट ऑफ गैर जैफा।
तमीज़ा पढ़ते हैं, जो any person shall be liable to demand and may also be punished imprisonment of his description 1 year. कितनी सजा है? 1 year. Batija, to any person shall be liable, demand and may also punish 3 years. तो तलाहिमा की क्या सजा? तीसरी, इसकी भी 3 साल सजा है, दमान और 3 ईयर पनिश। मुदीहा की कितनी सजा है? मुदीहा की दमान है और 5 साल सजा है। हाशमा की कितनी? इसकी भी दमान है और 5 साल। एक्सटेंड टू 70 ईयर और मुनाकला की 7 साल। ठीक है, मुनाकला की कितनी? मुनाकला to any person shall be liable to demand and may also be punished in prison with a description or a term which may extend to 7 years. इसके साथ अब 337 जी पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी एबीसी आज आपको पढ़ा दी। Punishment for hurt by rash of negligent act. Whoever causes hurt by rash of negligent driving shall be liable to harsh and demand specified for the kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to 5 years. Rash and negligent driving की वजह से सजा कितनी है? रैश ड्राइविंग की 5 years. 337 punishment for hurt by rash of negligent act. Whoever causes hurt by ऐसा खतरनाक काम करता है जिसमें से सारी जान खतरे में होती है। हवाई फायरिंग 1 मिनट वो ड्राइविंग में नहीं है, 1 मिनट तो ड्राइविंग में। हवाई फायरिंग 337 एच जब हवाई फायरिंग करते हैं तो ये दवा लगती है। इस सजा है punishment for causing hurt by mistake. Whoever causes hurt by mistake shall be liable to demand. ठीक है, 337 causing hurt by means of poison. Whoever administered to cause to be taken by any person or poison any stuffing, intoxicating or unwholesome drug or such other thing with the intent to cause hurt to such person. यानी जहर दे, जहरीली चीज दे, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो इस 10 साल जमान और नष्ट तो है 7-10 साल। ठीक है, 337 के causing her to extort, confession or compel to restoration of property. अब किसी इंसान को जबरदस्ती उसे कुछ हथियाने के लिए, बनवाने के लिए या कुछ निकलवाने के लिए उस पर जोर जबरदस्ती करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसको सजा मिल सकती है। ठीक है, 337 L punishment for other hurt. Whoever causes hurt not mentioned before which endanger life or which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days or more, rendered unable to follow his ordinary routine for 20 days or more shall be liable to demand and also punished with imprisonment without legal description 7 years. यानी आप किसी को कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाते हैं जिसका पिछली वाली डेफिनेशन में जिक्र ही नहीं, तो उसकी सजा 7 साल है। यानी कोई भी ऐसी तकलीफ देते हैं जिससे बंदा 10-20 दिन या उससे ज्यादा उठे ही नहीं, कम से कम 20 दिन या उससे ज्यादा उठता ही नहीं, तो उसकी सजा 7 साल है और दमान भी देनी पड़ेगी। 337 L2 whoever causes hurt not covered by section 1 shall be punished with imprisonment of either description 2 years. यानी जो सजा 337 L1 में नहीं आती उसका L2 में उसकी 2 साल सजा। यानी कि अगर बंदा 2-4 दिन जख्मी रहा या कोई भी उसको तकलीफ हुई आपकी किसी शुरू की वजह से तो उसकी 2 साल। 337 M hurt not liable to qisas. Hurt shall not be liable to qisas in following cases.
हर्ट किन सूरतों में साथ से नहीं जाएगी? पहली चीज तो है व्हेन द ऑफेंडर इज ए माइनर और इनसेन, जब माइनर मुजरम है, पागल है या बच्चा है। बी व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टेंस ऑफ विक्टिम हैज हर्ट टू हिम, क्या ऑफेंडर इस वजह से आपको नुकसान पहुंचाया, उसको खुद को खतरा है कि अगर मैंने मारा तो ये मुझे मारेगा। ठीक। नंबर सी व्हेन द ऑफेंडर हैज caused इतलाफ अज़ू ऑफ ए फिजिकली imperfect cause of the victim and convict does not suffer from similar physical imperfection of such cause, यानी आपने किसी का ये हाथ काटा लेफ्ट हैंड, जिसने आपका लेफ्ट हैंड काटा उसका नेचुरली तौर पर लेफ्ट हैंड के साथ देती है लागू नहीं होगी। साथ क्या है सिमिलर हार्ट, यानी बात मेरे पास एक बंदे के लेफ्ट हैंड काटने के लिए सांस लगी, सांस से पहले उसका लेफ्ट हैंड है ही नहीं, किसको लाया होगी नहीं। 337 केसेस इन व्हिच किसास और हर्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड, पहली थी 337 के थी सॉरी एम 337 है था लाएबल, लगेगी भी कि नहीं लगेगी, आमद बरामद तो बाद की बात। 337 एन कहता है इनफोर्सेबल, कि सांस लगने के बाद इनफोर्स भी होती है कि नहीं, तो ये इन सूरतों में इनफोर्स नहीं। व्हेन द ऑफेंडर डाइज, यानी जो मुजरिम है वक्त से पहले मारा। व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर लायबल टू किसास इज लॉस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन, यानी उसका जो अज़ा काटना था वो एग्जीक्यूशन से पहले खुद ही काट जाता। ठीक है, या व्हेन द विक्टिम वेव द किसास, या सुलह कर रहे थे या छोड़ देते। इसके बाद 337 वली इन केस ऑफ हर्ट, वली हर्ट के केसेस में वली कौन, विक्टिम खुद, पहले तो विक्टिम खुद। Provided that if the victim is a minor or insane, his right of qisas shall be exercised by the father or paternal grandfather who I swear, पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा माइनर है तो उसका बाप वली होगा, बाप नहीं है तो दादा वली। The heirs of victim if the later dies before execution, अगर उसकी सास से पहले वो मर जाता है उसके वारिस उसके वली है, अगर किसी का कोई वली नहीं है तो उसकी सरकार है। 337 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल आपको सेक्शन 314 के बारे में बताया था, किसास कैसे एप्लीकेबल होंगे। ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर बुलाया जाएगा, उनको भी नोटिस दिया जाएगा जो जिनका मुल्ज़म है, मुद्दइयों को भी और मुल्ज़मान, मुल्ज़म तो ऑलरेडी पुलिस की तहवील में होता है, उनको बुला के किसास एप्लीकेबल, हाथ काटना पाँव काटना ये जो भी कर तो काटा जाता है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अगर औरत है तो उसको पहले ये चेक किया जाएगा प्रेग्नेंट हो रही है, अगर प्रेग्नेंट है 2 साल के लिए किसास मौका कर। 337 की अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन, अगर बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन जो सिंगल है तो उसकी अर्श पूरी है, सॉरी दियत उसकी पूरी है। अर्श फॉर काजी इख्तिलाफ ऑफ एन ऑर्गन व्हेन इट इज फाउंड सिंगल ऑर्गन शैल बी इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ दियत, एज ए अर्श सजा दी जाएगी। इंसानी जिस्म में सिंगल जो भी चीज है अगर वो हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है उसकी पूरी पूरी दियत की अमाउंट देनी पड़ेगी ऐसे अर्श। कुछ मखसूस अज़ा जो है इंसानी बॉडी में सिंगल, नाक, जुबान, वो अगर ये चीजें कटती हैं अर्श फॉर ऑर्गन इन पेयर्स, और ये कहता है कि अगर कोई चीजें जोड़े में है पेयर में है तो उसकी अर्श कैसे हो, अगर तो वो जोड़े दोनों कटते हैं तो फिर पूरी दियत ऐसे अर्श, अगर कोई एक कटता है तो फिर जैसे कान 2 है, एक कान कटता है तो आधी दियत, अगर दोनों कान कटते हैं तो फिर पूरी दियत ऐसे अर्श दी जाएगी। पाँव 2 है, एक कटता है तो आधी दियत, दोनों कटते हैं और वो आ गया। एस 337 है अर्श फॉर ऑर्गन इन क्वाड्रिप्लिकेट, इंसानी जिस्म में जो 4 की शक्ल में चीजें हैं उनकी अर्श कैसे। अब इंसानी जिस्म में 4 कौन सी चीजें, आप ये सोचो इंसानी बॉडी में 4 क्या चीजें, बाजू अलग है, टांगे अलग है, क्या करते हैं, बाजू बाजू में टांगे टांगे 4 कैसे बना, ह्यूमन दांत तो 32 कुछ के ज्यादा भी होते हैं,
आमिर ये अब ये देख लो, आपने अपने आप को आप हर रोज नंगे देखते हो और आपको पता ही नहीं है आपके जिस्म में चार क्या चीजें हर से पाओ बहुत। ये समझ आई। आई लेट्स आई लैश आंखों की एक कितनी, इसके अलावा इंसानी जिस्म में और कोई चीज चाहिए। आंख एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, अगर इन चारों को खत्म करता है तो उसकी पूरी दी है, एक खत्म करता है तो 25%, दो खत्म करता है तो 50। ओके, ये तो then this three for search for fingers. Search for causing इतलाफ of a finger of a hand or foot shall be 1/20 1/10 of the, यानी अर्श का 10वां हिस्सा अगर कोई हाथ पांव की उंगली काटता है। अर्श for causing इतलाफ of a joint of finger shall be 1/13 of the, यानी हाथ की कोई हाथ का कोई जोड़ या पंजाबी के अंदर कोटा वो काटता है। Provided that where इतलाफ of a joint of thumb that shall be 1/20 of the, अगर आप चौथा अंगूठा को काटता है तो उसकी 20 डीएल का 20वां हिस्सा। अर्श पार्टी द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ टूथ अदर देन मिल्क व्हिच शैल बी 1/20 ऑफ डी, अगर दूध के दांत के अलावा उसको दांत तोड़ता है तो अर्श डीएल का 20वां हिस्सा। अर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर डी शैल इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी, 20 या उससे ज्यादा दांत तोड़ता है तो पूरी डी। Where the itlaf of milk to the shall be liable to the man and may also be punished with the imprisonment of either discriminant 1 year। तो दूध के दांत तोड़ता है तो उसकी दमान भी देनी पड़ेगी और 1 साल कैद की सजा है। 337 बी अर्श पर हेयर, यानी जो बाल काटता है सर के बाल हमेशा के लिए जाया करता है थोड़ी दिए, कुछ काटता है जितनी काटेंगे उतनी दीजिए, ये दो है प्रोहिबिटेड, इसको क्या कहते हैं आईब्रो। चाहे जो भी है लेकिन एक दफा तो काटे आईब्रो है, ये कोई खत्म करता है तो इसके कितने हाफ, दोनों करता है तो पूरी, एक करता है हाफ। उसके बाद है जी मर्जर ऑफ अर्श 337 डब्ल्यू, when an accused more than one hurt he shall be liable to hurt specified for each hurt separately। अब 337 डब्ल्यू कहता है कि मर्जर ऑफ अर्श, अर्श को मर्ज कैसे किया जाए। अगर किसी ने आपका हाथ काटा है, बाजू काटा है, सर फाड़ा है, दांत तोड़े, हर चोट की अर्श अलग अलग। 337 एक्स पेमेंट ऑफ अर्श, अर्श की पेमेंट का ये तरीका है कि या तो लमसम इकट्ठी या 5 साल में, नहीं तो सजा पड़ती है जब तक देगा नहीं। 337 वाई वैल्यू ऑफ दमान, the value of the bond will be determined by the court in giving you the expenses incurred on the treatment of victim, loss or disability caused in the functioning or power of any organ, the compensation for the injury suffered by the victim। यानी दमान कैसे डिटरमिन करेंगे, दमान डिटरमिन करते वक्त कोर्ट ये तो ख्याल रखो कि 337 वाई के मुताबिक कि भाई मुल्ज़िम को चोट, सॉरी मजलूम को चोट कितनी है, उसका इस पर लागत कितनी है, वो कितनी देर बेकार पड़ा है और उसको तकलीफ कितनी। 337 डिसबर्समेंट ऑफ द अर्श और दमान, अर्श और दमान कैसे होता है, सबसे पहले तो विक्टिम को मिलेगी, अगर विक्टिम नहीं है तो उसके वारसान को पर शेयर नहीं, जैसे जायदाद का शेयर। अब ये एक नया टॉपिक है, इसको शेयर 338 साते हमल क्या है तहसील,
Whoever caused woman with child whose organ have not been found, वो औरत जिसके पेट के अंदर अभी बच्चा नहीं बना, खाली हमल ठहरा है, उस हमल को आप गिराते हैं, वो जुर्म है। अगर औरत की मर्जी के साथ गिराते हैं उसकी भाई 3 साल सजा है। कितनी? 3 साल सजा है। अगर औरत की मर्जी के बिना गिराते हैं तो सजा देने के लिए या जुल्म करने के लिए, ज्यादती करने के लिए, तो उसकी 10 साल सजा। कितनी? 338 से साथ ये कहा गया कि अगर औरत इस सारी सिचुएशन में मर जाती फिर आप पर मर्डर पड़ गई। 338 बी पर। ठीक है, आते Janet. Whoever caused a woman with child, some of whose limb or organ have been found to miscarry, if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of woman, is said to cause pathogenic. Pathogenic क्या है? क्या आप एक औरत का वो हमल कराते हैं जिसमें बच्चा बन जाता है, 3 माह के बाद बच्चा बनना शुरू हो जाता है, अगर वो आप कराते हैं तो उसको इसकाते जनन कहते हैं, जिसमें औरत का फायदा। बात दफा ये होता है डॉक्टर कहता है या बच्चा बचा लो या माँ बचा लो, ये जुर्म नहीं। बात समझे? औरत के फायदे के लिए या किसी इंसान के फायदे के लिए जिस जो उससे कनेक्टेड है, औरत ही कनेक्टेड होती है बच्चे से, उसके पेट में जो होता है, अगर उसको कोई खतरा नहीं है, गुड फेथ में नहीं गिरा रहे तो कराएं। Punishment for its causes anything for C. 1/20 of the if the child is born dead, बच्चा जिंदा पैदा होता है, पहली सजा क्या है? 1/20 of the 25 तो 20% दिए। Full DL if child is born alive but died as a result of act. बच्चा जिंदा पैदा होता है लेकिन बाद में मर जाता है, पूरी DL। Imprisonment of either description order which may extend to 7 years, 7 साल, और इसके साथ 7 year imprisonment। कितनी? Provided that if there are more than one child, अगर एक से ज्यादा बच्चे पेट में थे तो हर बच्चे के अलग-अलग सजा। ठीक है? Provided that further, as a result of disaster, any hurt is caused to the woman or she dies, the offender shall be liable to punishment provided for the such hurt or death as a case में। अगर बच्चा पैदा होता है लेकिन बाद में मर जाता है और बच्चे के साथ माँ भी मर जाती है, फिर आप पर कत्ल पड़ती है। 338 D. Confirmation of sentence of death by way of qisas or tazeel. A sentence of death awarded by of qisas, tazeel, or a sentence of qisas awarded for causing hurt shall not be executed unless it is conferred by high court. 338 D कहता है confirmation। क्या? अगर किसी की सजा हुई है, अदालत ने कहा कि मुल्जिम को फांसी दे दे, उस फांसी पर तब तक अमल दरामद नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट को कन्फर्म नहीं, हाई कोर्ट इसको कन्फर्म नहीं। उसके बाद है जी हमारे पास वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, तो इसका भी वही तरीकेकार, इसमें आप चोरा भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। 338 F इंटरप्रिटेशन, कानून की वजाहत, तो जो लॉ के मुताबिक कानून की वजाहत की जाएगी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर किया जाएगा जी रूल जो इसमें बनाए गए। उसके बाद 338 से भी नथिंग इन दिस चैप्टर एक्सेप्ट सेक्शन 309 और 310 एंड 336 शैल अप्लाई टू केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट डेट। किसी भी केस में कोर्ट में इसके अलावा केस पेंडिंग नहीं, यानी सुलह वाले आप करने वाले, ठीक है, इसके अलावा केस पेंडिंग में नहीं होंगे, उसका लॉ फैसला किया जाएगा। ये था हमारा टॉपिक आज 302 का। उसके बाद हर्ट का ये चैप्टर नंबर 16 था जिसको हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16A, इससे अगला चैप्टर वो 339 के साथ शुरू हो रहा है, वो इंशाल्लाह अजीज कल वाले लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। आई होप की चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ भी आई होगी।
मिलते हैं कल।